गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं क्लास 8 का। उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए थे, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, प्लस मैंने लास्ट वीडियो में एसपी और सीपी के भी क्वेश्चन करवाए थे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, वीसीआर और टीवी वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। आज हम डिस्काउंट्स का क्वेश्चन करेंगे। ओके, डिस्काउंट यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया है। आपको पता है कि जब भी किसी भी शॉप के आगे डिस्काउंट लगा रहता है तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, है ना। तो ये डिस्काउंट का एक अलग ही क्रेज होता है। तो डिस्काउंट का मतलब जो भी आपको उसमें मार्क प्राइस है ना, उस पर आपको डिस्काउंट दी जाती है और वो अमाउंट डिडक्ट करके आप उस आर्टिकल को या जो भी है, जो भी मटेरियल है, उसको आप खरीद लेते हो। ओके, तो करते हैं ये क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो डिस्काउंट जो है वो कितना है, 10% है। डिस्काउंट जो है वो 10% है। ओके, अब कस्टमर जो है वो क्या कर रहा है, वो उसने पेयर ऑफ जीन्स खरीदा है। उसमें लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है। और पेयर ऑफ जीन्स है और उसका कॉस्ट क्या है, ₹1450। ये हमेशा याद रखिए कि जो कॉस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, यानी कि जो उस पे प्राइस लिखा हुआ रहता है। ओके, बड़े बड़े जो ट्रेड पंडित होते हैं वो क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं कि सेल जो है वो क्या है, जस्ट छलावा है। जो कॉस्ट होती है उसको बढ़ा दिया जाता है और उसे सेल पे लगा दिया जाता है। ओके, तो ये जो उसमें प्राइस लिखा रहता है वो क्या होता है, उसका मार्क प्राइस, उसे एमपी करते हैं। ओके, और फिर जो कस्टमर है वो क्या खरीद रहा है, शर्ट खरीद रहा है। 2 शर्ट्स मार्क एट ₹850 each। 2 शर्ट्स और ₹850 each। अब देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये दोनों का मीनिंग सेम है, अब पेयर ऑफ जीन्स। लेकिन देखो अब पेयर ऑफ जीन्स का कॉस्ट जो है ना वो क्या है, ₹1450 है। ओके, अब 2 शर्ट जो खरीदा जा रहा है तो एक शर्ट की कीमत 850 है। ओके, यानी 2 शर्ट का आप कॉस्ट लगाओगे तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो सबसे और हमें ये बताना है कि कस्टमर जो है वो कितना पे किया, तो एसपी जो है वो हमें निकालना है ये सारे आर्टिकल्स का। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे। ओके, तो डिस्काउंट ऑन जीन्स हम कर देते हैं। तो डिस्काउंट ऑन जीन्स 1450 और उसका क्या है 10%, तो 10/100। ओके, और ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, तो 145 डिस्काउंट है। किस पे डिस्काउंट है, जींस पे। ओके, तो जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि जो कस्टमर पे करेगा वो जींस के लिए क्या होगा, एसपी फॉर जींस, ये हो गया 1450 माइनस 145। ठीक है, डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, माइनस ही तो करते हैं ना, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 1305 रुपीज आ जाएगा। ये किसके लिए हमें पे करना है, जींस के लिए पे करना है। ओके, अब हम 2 शर्ट का निकालते हैं। 2 शर्ट का मार्क प्राइस फॉर 2 शर्ट, ये हो गया 850 इंटू 2, ये हो गया 1700 रुपीज। ओके, अब डिस्काउंट जो है इस पे भी डिस्काउंट कितना था, 10%, तो 10% ऑफ 1700, ये हो गया 10/100 और इंटू 1700, तो ये आ गया 170।
ठीक है। अब इसे हम माइनस कर देंगे, यानी कि एसपी जो है, एसपी फॉर 2 सेट्स, ये कितना आ गया 1700 माइनस 170, ये आ गया 1530। ठीक है। तो कस्टमर जो पे कर रहा है, कस्टमर्स जो पे किया वो कितना है, इन सभी को हम प्लस कर देंगे, 1304 और प्लस 1530, ये आ गया 53828 रुपीज वो कस्टमर जो है पे करेगा। ओके, अब देख रहे हो कि मैंने क्या क्या किया, जो कॉस्ट था जिसका, उसका मैंने 10% निकाला, फिर उसमें से माइनस कर दिया। ओके, तो ये हमेशा याद रखिए कि जो कस्टमर को पे करना है उसके लिए आप क्या करोगे, जो उसका मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ओके, तो ये मैंने जींस का माइनस किया तो 1305 आया। शर्ट का मैंने किया तो शर्ट कितने खरीदाए रहे थे, 2 शर्ट खरीदा रहे थे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका 10% डिस्काउंट निकाला, फिर उसे भी माइनस कर दिया। तो ये फिर टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया कस्टमर ने, ये जो पेमेंट है वो किसके लिए हो रही है, एक तो जींस के लिए हो रही है और शर्ट्स के लिए हो रही है। ठीक है, जो उसने खरीदा है उन दोनों के लिए हो रहा है, तो ये इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया। ओके, तो डिस्काउंट के क्वेश्चन हमें इसी तरह से करने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही आता है ये क्वेश्चन और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि हमें एसपी दिया हुआ है। जनरली हमने क्या सीखा है कि अगर हमें सीपी दिया हुआ रहता है तो हमें एसपी उससे आराम से निकाल देते हैं। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एसपी दिया हुआ है और हमें सीपी निकालना है। एक्चुअल में हमें सीपी भी नहीं निकालना, हमें बस ये बताना है कि टोटल जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इन शॉर्ट हमें यही देखना है कि हमें क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा, तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये फेमस है मिल्कमैन के नाम से। ठीक है, मिल्कमैन ने क्या किया, 2 बफेलो को सोल्ड कर दिया। ठीक है, मिल्कमैन सोल्ड 2 बफेलो। ठीक है, और दोनों को कितने पे बेचा उसने, 20,000 पे। लेकिन एक बफेलो पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 5% है ऑन 1 बफेलो, प्रॉफिट 5% है ऑन अनदर बफेलो, यहाँ पे लॉस हो रहा है उसे, लॉस 10% का हो रहा है। ठीक है, आपको ओवरऑल सॉरी ओवरऑल गेन और लॉस क्या हुआ है ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो सीपी का एक फार्मूला होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस प्लस एल, नहीं सॉरी, प्लस पी।
ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। ओके, तो इसको हम यूज करेंगे। तो 20,000 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 5। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि हम डायरेक्ट ऐसे 100 को नहीं काटते, हमें सबसे पहले इसे क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, बोर्ड मास अप्लाई होता है ना हर जगह, बोर्ड मास, ये तो मैथ्स का गोल्डन रूल है। ठीक है, बोर्ड मास को आपको कभी नहीं बोलना है। तो 20,000 इंटू 100/105। अब इसको काटो, 5 से काटोगे तो 20, अब 5 से काटे तो 21। अब देखो ये कटने वाले नंबर तो नहीं है ना, तो जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 21। अभी आपको इसे ये डेसिमल में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये मान लो कि 1 बुफेलो का जो एसपी है, वो सीपी है, वो इतना आ रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे बुफेलो का निकालेंगे। ये यहाँ पे सीपी फॉर फर्स्ट बफेलो। और अब हम करेंगे सीपी फॉर अनदर बुफेलो। इसमें कौन सा लगेगा, सीपी इक्वल क्या होता है, 100 माइनस एल और इंटू एसपी। ओके, तो 100 माइनस 10 और इंटू एसपी कितना है, 20,000। ये हो गया 100/90 और इंटू 20,000। 0 से 0 कट गया, पी आ गया, डिवाइडेड बाई 9 रुपीज। ओके, तो देखो टोटल सीपी जो है, टोटल सीपी जो है यस, हाँ, टोटल सीपी जो है वो क्या होगा, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, हाँ, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जीरो जो है थोड़ा काउंट करके लिखेंगे क्योंकि गलती हो जाती है इसमें। और ये हो गया 2,0,0,0,0,0 अपॉन में 9। अब देखो 21 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 63, और फिर 3 से करो तो 12, 2, 4, 1, 5। और इसी तरह से 9 को 63 से करो तो 7, और 7 टू जा 14, और 2, 2, 4, 1, 5। अब इन सबको ऐड करेंगे। ओके, तो ऐड करेंगे तो आ गया 26, 2, 2, 4, 1, 5 डिवाइडेड बाई 63। ओके, और अगर हम टोटल एसपी की बात करें, क्या किसकी बात करें, टोटल एसपी की बात करें, हाँ, तो टोटल एसपी तो आसान है, 20,000 प्लस 20,000, तो ये हो गया 40,000। ठीक है, अब हमें देखना है, देखो इसे बिना डिवाइड किए तो आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप बस हमें इसको करके दिखाना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि डिवीजन तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। तो 2600,000 और इसको 65 से आप करोगे, सॉरी 63 से करोगे।
63 से। अब देखो 4 बार में तो 8 आ गया, फिर 80। अब ये 1 बार में 63 7, फिर ये 0 आ गया 170, ठीक है, ये वाला 0। हाँ तो 170 तो 4 नहीं, ये 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, सर 2 से जाएगा। कितने से जाएगा? 2 से जाएगा। 2 से करेंगे तो 6 और 12 4 और 6 में 2 44, फिर ये 0। तो अब ये किससे जाएगा? 7 से। नहीं देखो 8 नंबर से मिस कर रहा है, तो 6 से हमें करना होगा। किससे करना होगा? 6 से करना होगा। तो 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 प्लस 1 39, ये आ गया 2 और 42। ओके, फिर ये अब लास्ट 0 है इसका। अब ये किससे जाएगा? अगेन ये 6 से ही जाएगा। ओके, तो 3 9 8 इसको किया था 22। फिर अब यहाँ पे डेसिमल डालो तो 0। अब ये किससे जाने वाला है? 2 से 3 से। ओके, यहाँ पे लिख देते 3 से। तो 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18 90 31। ओके, फिर एक 0 लगा दिया, है ना? थोड़ा सा ये डिवीजन जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा है, 31। फिर एक 0 आ गया। तो अब ये किससे जाएगा? 5 से तो जा नहीं सकता, 5 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 से करेंगे। ठीक है, तो 4 ये आ गया 8 और 10 में से 5 गया तो 558। ओके, तो ये 4126.34 आया। कितना आया? इसको डिवाइड करके हमें कितना मिला है? तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू जो है वो हमारी क्या है? 40,000 से तो ग्रेटर है, तो प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। नहीं नहीं, गलत मैं बोली। हमारा सीपी वैल्यू जो है वो क्या है? ग्रेटर है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको वर्क कर देती हूँ क्योंकि ये हमारा है ना, यहाँ पे मिक्सअप सा हो रहा है। और सिलेक्शन इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, टोटल एसपी जो है यहाँ लिख रही हूँ। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करके जो आया वो क्या आ रहा है? 41266.34 की जगह पे मैं 35 लिख देती हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्या है? उसके इक्वल ही है, तो 35 करके। ओके, तो देखो जब भी सीपी जो है वो ग्रेटर देन एसपी हो रहा है, इसका मतलब क्या है? लॉस होगा। ओके, और लॉस कितना है? तो लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको माइनस करना होगा। ओके, यहाँ पर लॉस निकाल देते हैं। लॉस इक्वल क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। अब देखो सीपी जो है वो कितना था? 41266.35 माइनस 40,000।
इसको माइनस किया तो क्या आ गया 1266.35 रुपी। इतने का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजिंग लगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजिंग होती है तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।